इस देश के इतिहास का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री, द मोस्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, हेमंता बिस्वा शर्मा। यहां की टेक्स्ट बुक्स में कोई बता रहा था कि अब बदलाव आने वाला है। ABCD का मतलब बदलने वाला। A फॉर अदानी, B फॉर बीटल नट, C फॉर कैटल, D फॉर ड्रग्स। ये हालत असम की पहचान की जा रही है। इतना भ्रष्टाचार। चाय बागान में लोकसभा इलेक्शन में आया था, गौरव भाई की कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया था। चाय बागान की प्रॉब्लम वैसी की वैसी। हर तरफ जहां यहां के मुख्यमंत्री की बात होती है, लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ऐसे में जब चुनाव आता है तो मुख्यमंत्री जाहिर सी बात है डरा हुआ। एक जमाना था कि असम की चाय पूरे देश में जाती थी। आज असम की पुलिस सारे देश में जाती है हमें गिरफ्तार करने। ये फर्क। जो पुलिस के पीछे छिप कर राज करता है, जो चुनाव आयोग के पीछे छिप कर जीतने की कोशिश करता है, उसको एक्सपोज करना जरूरी है, उसको हराना जरूरी है, उसका असली चेहरा आप सबके सामने लाना जरूरी है। आज SR के माध्यम से, अभी मैं गौरव भाई का स्टेटमेंट देख रहा था कि बाहर से लोगों को लाया जा रहा है, जबरदस्ती उनका वोटर लिस्ट में नाम डाला जा रहा है, क्योंकि असम के लोग हेमंता बिस्वा शर्मा को हराने वाले हैं। और ये बात हेमंता बिस्वा शर्मा बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए बाहर से लोगों को लाया जा रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लाया जा रहा है। इलेक्शन में आप देखिए कैसे ये भर भर के ट्रेन और भर भर के बसों को लेकर आएंगे और बाहर के लोगों के वोट दिलवाएंगे। असम के लोगों का हथियार, असम के लोगों का वोट कमजोर किया जा रहा है, उस पर हमला बोला जा रहा है। और वोट असम का अस्तित्व है, आइडेंटिटी है। इस हमले से बचना जरूरी है। इसीलिए हम सब आपके सामने बार बार आते हैं, क्योंकि आपके बिना हम ये संदेश लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। आपकी जरूरत है हमें। आपकी जरूरत इस पूरे देश के लोकतंत्र को है। पूरा देश का लोकतंत्र आज असम के मीडिया को देख रहा है और पूरा भरोसा है कि असम का मीडिया हेमंता बिस्वा शर्मा को एक्सपोज करेगा, SR के पीछे नहीं छिपने देगा, चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार गुप्ता की मदद नहीं लेने देगा, क्योंकि असम बदलाव की इंतजार कर रहा है। एक नौजवान राहुल गांधी जी ने भेजा है आपके बीच, हमारे भाई गौरव गोगोई जी। जब तरुण गोगोई जी मुख्यमंत्री थे तो असम पूरे विश्व के नक्शे पर, विकास के नक्शे पर लेकर आए थे। आसान काम नहीं था, लेकिन किया। फिर आए सर्बानंद सोनोवाल, तो विकास में थोड़ा कॉमा लगा। हेमंता बिस्वा शर्मा फुल स्टॉप, विकास के नाम पर फुल स्टॉप। और पब्लिसिटी के नाम पर मोदी से भी 2 कदम आगे, करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी छवि बनाने की कोशिश। लेकिन असलियत सब जानते हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा बिना असम पुलिस के और बिना चुनाव आयोग के एक दिन भी आजाद नहीं घूम सकता, वो जेल जाएगा। मैं आज यहां कहकर जा रहा हूं, आप हेमंता बिस्वा शर्मा को हराइए, देश में ऐसी कोई जेल नहीं बचेगी जहां हेमंता बिस्वा शर्मा नहीं जाए। इतना करप्शन, इतना अत्याचार, आदिवासियों की जमीन का हक उनसे छीन लेना और 13,000 एकड़ जमीन अडानी और अंबानी को दे देना, क्या छोटी बात है? लगभग मुफ्त में दे देना। एक कानून आदिवासियों के लिए और दूसरा कानून अंबानी और अडानी के लिए। असम ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये अन्याय हो रहा है असम के साथ, असम के अस्तित्व के साथ, असम की पहचान के साथ। और ये अन्याय करने में एक विलेन है जिसका नाम हेमंता बिस्वा शर्मा है। 2015 के बाद मैं आपको चुनौती देता हूं, क्या हुआ ईडी के केसेस का जो हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ थे? क्या हुआ सीबीआई के केसेस का जो हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ थे? वॉशिंग मशीन में गए और साफ होकर आ गए। हम एक और चुनौती देते हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा का परिवार ये बात आप सबके सामने सार्वजनिक करें, कितनी जमीन पिछले 5-7 सालों में उन्होंने अर्जित की है, कमाई है, कहां से लाए हैं, कितनी जमीन है, दिखाएं। कितने एकड़ जमीन कैसे खरीदी,
परिवार के हर सदस्य को हम कटघरे में खड़ा करें। चाय बगान वालों के साथ क्या किया? ये जमीनें कहां से आ रही हैं? ये पैसा कहां से आ रहा है? ABCD, मैं आपको बार बार कहता हूं, ये ABCD से आ रहा है। तो ये आसाम के पाठ्यक्रम में, टेक्स्ट बुक्स में ABCD की जगह नहीं होनी चाहिए। और ये आपके हाथ में है, अगली पीढ़ी आपकी तरफ देख रही है। इसको हराइए, इसको एक्सपोज कीजिए, इसके भ्रष्टाचार को एक्सपोज कीजिए, इसकी जमीनों को एक्सपोज कीजिए, इसके परिवार के भ्रष्टाचार को एक्सपोज कीजिए और इसको वहां भेजिए जहां ये रहना चाहिए, जेल। ये एक दिन बिना पावर के नहीं रह सकते, एक दिन, क्योंकि इसे मालूम है जिस दिन ये पावर से बाहर जाएगा ये सलाखों के पीछे होगा। और वो काम पुण्य का काम है। मैं आज सुबह माई कामाख्या के मंदिर गया था। ये पुण्य का काम है, मैं आपको बता रहा हूं। हेमंता बिस्वा शर्मा के काले कारनामों की सजा दिलवाना, उससे बड़ा पुण्य नहीं हो सकता किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं चाहता हूं गौरव भाई भी आपसे दो शब्द कहें और उसके बाद आपके